राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया। सेकंड ऑर्डर में हमने होमोजेनियस पढ़ा, नॉन होमोजेनियस पढ़ा, कोची डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा और वेरिएशनल पैरामीटर को पढ़ा। अब भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आती है? हमारे पास आती है भाई हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन और बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो हम ये इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई कि हमारा जो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका जो सॉल्यूशन है वो हमें पावर सीरीज से मिलता है या फ्रोबनियस सीरीज से मिलता है। अब भाई ये पावर सीरीज क्या होता है और फ्रोबनियस सीरीज क्या होता है, ये डिपेंड करता है भाई हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। अगर हमारा पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जो सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज से मिलता है भाई। अगर हमारा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो फ्रोबनियस सीरीज से मिलता है भाई। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो देखो भाई, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx² प्लस px/dy/dx प्लस qx y बराबर है 0। यहाँ पर भाई एक बात नोटिस करने की है कि जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर जो p और q था हमारा वो कांस्टेंट था भाई। यहाँ पर हमारे पास जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x है भाई। ये रिमेंबर होना चाहिए भी कि हमारे पास स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंस है। वहाँ पर हमारे पास p और q कांस्टेंट होता था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, p और q x का फंक्शन है भाई। ठीक है, वेयर px एंड qx आर द फंक्शन ऑफ x। तो भाई हम क्या चेक करते हैं, हम x बराबर है x नोट पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। ये हमारे पास भाई जो x नोट पॉइंट है ये 99% केसेस में हम x नोट की वैल्यू 0 लेते हैं भाई। ठीक है, तो हम x नोट पर देखो कैसे चेक करेंगे। हमारे पास हम देखते हैं कि जो px है और qx है। ठीक है, अगर हमारा px और qx x बराबर है x नोट पर फाइनाइट वैल्यू दे देता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा x नोट पॉइंट है वो क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अदरवाइज इट इज सिंगुलर पॉइंट। मतलब अगर हमें फाइनाइट नहीं मिला, इनफाइनाइट मिल गया, px और qx क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 0 वैल्यू मिल गई, तो हम कहेंगे दिस इज द सिंगुलर पॉइंट। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है भाई वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट की कंडीशन पता चल गई भाई कि क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए। अब देखो भाई हमें रेगुलर और इरेगुलर की कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास देखो भाई, अगर हमारा जैसे हमें मान लेते हैं px है वो इनफाइनाइट मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं px को फाइनाइट बनाने की। कैसे, हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू x नोट पर अगर x माइनस एक्स नोट इंटू पी एक्स अगर हमें फाइनाइट मिल जाता है और x माइनस एक्स नोट इंटू क्यू एक्स अगर हमें फाइनाइट मिल जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो x नोट पॉइंट है वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है भाई। नहीं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पर हम भाई क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, डबल डेरिवेशन की फॉर्म में है भाई। तो अगर हमारी इक्वेशन डबल डेरिवेशन की फॉर्म में है तो हम इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई कि हमारा जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या इरेगुलर। अगर देखो हमारी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो सिंगल ऑर्डर हुई, मतलब हमारे पास खाली फर्स्ट ऑर्डर हुई तो हम यहाँ तक ही सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पर हम बता देंगे अगर हमें ये फाइनाइट मिल जाता है तो हम कहेंगे दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर हमें फाइनाइट नहीं मिलता है अब भी तो हम कहेंगे दिस इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर भाई हमारी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डबल ऑर्डर की हुई, ठीक है, मतलब डबल डेरिवेटिव हुई, तो हम उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं भाई
कि हमारा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू पी एक्स और x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, अगर ये फाइनाइट हो जाते हैं तो हम कहेंगे दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, हमने स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, वो डबल डेरिवेटिव है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर पर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये फॉर्म भी बन जाती है, अगर इससे भी हमें फाइनाइट मिल जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर है, अदरवाइज इट विल बी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है भाई, तो देखो अगर हमारा जो पॉइंट है भाई वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो जो सॉल्यूशन हमें किससे मिलेगा, पावर सीरीज एक्सपेंशन से मिलेगा। किससे मिलेगा, पावर सीरीज से। रिमेंबर होना चाहिए भाई, यहाँ पर हम जैसे ये पढ़ रहे हैं, आगे हम पावर सीरीज, टेलर सीरीज और एक दो सीरीज और पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर हमारा जैसे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पर पावर सीरीज का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो अगर हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम कहेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पावर सीरीज से हमें मिलेगा। और पावर सीरीज क्या होती है, y बराबर होता है अंडर द रूट ऑफ k बराबर 0 a के x की पावर k। ठीक है, इसको अगर ओपन करोगे तो ऐसे ओपन करोगे। सिमिलरली अगर हमारा जो सॉल्यूशन वो किससे मिलता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट से मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलेगा, फ्रोबनियस सीरीज सॉल्यूशन से मिलेगा भाई। किससे मिलेगा, फ्रोबनियस से। तो हमारे पास फ्रोबनियस सीरीज क्या होती है, y बराबर होता है समेशन ऑफ k बराबर 0 a के x की पावर m प्लस k बराबर के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। ऐसे ही m भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, मतलब पावर सीरीज हमारे पास ये होती है, रिमेंबर रहे। और फ्रोबनियस सीरीज क्या होती है भाई, ये होती है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अबाउट x बराबर है 0 पर। ये मैंने पहले ही बता दिया भाई कि 99% केसेस में हम x बराबर है 0 पर ही चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, और हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखो भाई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो देखते ही भाई पहचान जाओगे कि हमारे पास ये क्या है। देखो हमारे पास सबसे पहले पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स क्या फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास देखो भाई ये फॉर्म दे रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको यूनिट बनाना है। यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 0। अब यहाँ से भाई पी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस का 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि हमारा जो पॉइंट है x बराबर है 0 पॉइंट है जो वो ऑर्डिनरी है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई। तो देखो भाई हमारे पास हम कंपेयर इस इक्वेशन से करते हैं, हमें यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हम x बराबर है 0 पे चेक करते हैं। हमारा देखो भाई पी एक्स है वो x बराबर 0 पर क्या वैल्यू देता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें 0 वैल्यू मिलती है, मतलब फाइनाइट हो गया। अब पी एक्स तो फाइनाइट हो गया, अब क्यू एक्स को चेक कर लेते हैं भाई। हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्यू एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1 ही दे रहा है, मतलब ये भी फाइनाइट ही दे रहा है भाई। तो x बराबर 0 क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, एक बात और रिमेंबर रहनी चाहिए भाई, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमें पी एक्स फाइनाइट मिल जाता है और क्यू एक्स क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट मिल जाता है, तो हम कहेंगे दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, या हम चेक कर लेंगे रेगुलर है या इरेगुलर है, बट वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, हमारे पास फाइनाइट दोनों होंगे तभी हम कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पर भाई हमारा क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये देखो हमें पता है भाई अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो किससे सोल्व किया जाएगा, पावर सीरीज से सोल्व किया जाएगा। पावर सीरीज क्या होती है, y बराबर होता है a के x की पावर k। ठीक है, क्या होता है, a के x की पावर k, ये हमारी पावर सीरीज होती है भाई। ठीक है, यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, अब हम उसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हम y डैश निकाल लेते हैं, y डबल डैश निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू आ जाएंगी तो हम गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे और वहाँ से y फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो
हमारा y ये हो गया भाई, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, समेशन ऑफ k बराबर 0 a k, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका डबल डेरिवेशन करते हैं तो डबल डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, a k एच टी हो जाएगा, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी k माइनस 1 और x की पावर k माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी जो हमारे पास y की वैल्यू है, y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू, सारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, मतलब गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये वाला था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी इक्वेशन पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, हमने भाई देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, वाई डबल डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है, माइनस का 2x एज इट इज है, वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस में y की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब वही हमें इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व देखो भैया ऐसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये हमारे पास मल्टीपल में इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास ये माइनस का 2x है, x को हम अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एज इट इज मिल जाएगी। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है, x की पावर k माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, x की पावर k मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप x को अंदर लेके जाओगे तो x की पावर k माइनस 1 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर k बचेगा सिर्फ, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमें देखो भाई क्या मिला, देखो भाई हमें ये एज इट इज मिल गया 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये मिल गया था, एक्स को जब हम अंदर ले गए थे तो हमें ये फॉर्म मिल गई, और ये फिर वाई की वैल्यू है इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या मिलता है, k बराबर है 0, ए के इंटू के माइनस 1, एक्स की पावर k माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखो x की पावर k है, a k है, यहाँ पर भी a k है, x की पावर k, यहाँ पर भी a k है, x की पावर k है, तीनों टर्म में है, तो हम ए के और x की पावर k इनको कॉमन आउट कर लेते हैं भाई तीनों टर्म से। तो देखो भाई माइनस ऑफ समेशन ऑफ k बराबर 0, a के यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये बची हुई टर्म आ गई, और x के ये कॉमन ले लिया। ठीक है, या दोनों को साथ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या होता है, ये माइनस साइन है तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, और एज इट इज है। अब देखो भाई हमें पता है कि जो पावर सीरीज होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, मतलब x की पावर 0 1 2 3 यही चलेंगे भाई, x की पावर कभी भी -1 नहीं होगी, -2 नहीं होगी, -3 नहीं होगी। ठीक है, हमेशा पावर सीरीज में x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 ऐसे ही चलेगी। बट यहाँ पर देखो भाई अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें मिलता है x की पावर -2, k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है x की पावर -1, k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब हमें x की पावर 0 मिलता है भाई। ठीक है, तो जो हमें x की -2 और x की -1 मिल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ काम का नहीं भाई। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर सीरीज कभी भी भाई नेगेटिव पावर नहीं रखती है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे भाई, उनको नेगलेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, सीधा k की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया, देखो भाई हमने k बराबर 2 से डायरेक्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम k बराबर 0 और 1 पुट करते हैं तो हमें x की पावर नेगेटिव में मिलती है, जो कि पावर सीरीज में नहीं होती है। तो हमने क्या किया, उनको नेगलेक्ट करके सीधा k बराबर 2 से स्टार्ट कर दिया, तो हमने स्टार्ट कर दिया भाई, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज है भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास राइट हैंड साइड में तो हमारे पास k बराबर है 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, k बराबर है 2 है। बट हमें क्या करना है, x की पावर है जो, मतलब x के जो भी कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करके इक्वल रखना है। ठीक है, बट यहाँ पर हम नहीं रख सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, k बराबर 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे क्या है, k बराबर 0 से स्टार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी हम k बराबर 0 से स्टार्ट करें, बट जब मैं यहाँ पे k बराबर 0 स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो हम क्या करें। अब देखो भाई अगर मैं वापस इसको k बराबर है 0 पुट करता हूँ, अगर मैं वापस इसको k बराबर है 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी k हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, k+2 से रिप्लेस करना पड़ेगा भाई। हमने k+2 से क्यों रिप्लेस किया, इसको भी मैं दिखाता हूँ भाई। ठीक है, हम जहाँ जहाँ पर k है उसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, k+2 पुट कर देते हैं भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर k है वहाँ पर k+2 पुट कर दो, और ये किससे स्टार्ट हो जाएगा, k बराबर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज रखो भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमने क्यों पुट किया, k की जगह k+2 क्यों पुट किया, यहाँ पर देखो भाई आप पहला वर्ड क्या है, k बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो k की जगह पे आप 2 पुट करो तो हमें मिलेगा a2, 2 इंटू में 2 - 1 x की पावर 0, यही मिल रहा है। यहाँ पर आप k बराबर 0 पुट करो तो बिल्कुल सेम मिलेगा, a2
2 इंटू में 1 x की पावर 0, ठीक है। जो यहाँ पर 2 पुट करने से मिल रहा है वो यहाँ पर 0 पुट करने से मिल रहा है भाई, ठीक है। तो हमने इसलिए कि जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, अगर मैं k+2 पुट कर देता हूँ k की जगह पे और k बराबर 0 से स्टार्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पर भी वही वैल्यू मिलेगी भाई। मतलब ये और ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर k बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर k बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर k की जगह पे k ही है, यहाँ पर k की जगह पे क्या है, k+2 है, ठीक है। तो ये रिमेंबर होना चाहिए भाई कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम k को k+2 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास दोनों सेम वैल्यू देंगे, क्योंकि ये k बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये k बराबर 0 से, ठीक है। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है ही भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भी x की पावर k है, k बराबर 0 से स्टार्ट है, और यहाँ पर भी k बराबर 0 से स्टार्ट और x की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की पावर k है, दोनों को के कोफिशिएंट को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड हमने क्या किया, x की पावर k के कोफिशिएंट को इक्वल रख लिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, a k+2 इंटू में k+2 इंटू में k+1 इज इक्वल टू हो जाएगा a k इंटू में k इंटू k-1 प्लस 2k-1 हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, a k+2 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होके हमें ये सिस्टम मिल जाता है भाई, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये मिल जाता है भाई, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, k+1 इंटू में k+2 है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमें k+2 की वैल्यू मिलती है भाई, ठीक है। देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, a k+2 की वैल्यू मिल जाती है। वो क्या मिलती है भाई, हमारे पास k² प्लस k-1 डिवाइड बाई k+1 इंटू k+2 इंटू में a k, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन होता है कि हमारे पास जितने भी हायर टर्म ऑफ a होते हैं, लाइक a2 a3 a4 a5 ऐसे, तो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो a0 और a1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पर हम जितने भी a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, वो हमें a0 और a1 के टर्म में ही मिलेगा। मतलब जो हमें फाइनल सॉल्यूशन है हमारा वो a0 और a1, ठीक है, सिर्फ दो कांस्टेंट की फॉर्म में मिलेगा। वैसे तो हमारे पास पावर सीरीज हम जब ओपन करते हैं तो a0 x0 हो जाएगा, ठीक है, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट की फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हम उन दोनों कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी तो हम इजीली हम उन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई ये क्या आ गया, रिकरेंस रिलेशन आ गया। अब हमारे पास k बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसे है भाई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी हायर ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है, लाइक a2 a3 a4 a5 ऐसे है, उनको a0 और a1 इसकी फॉर्म में ले आते हैं। कैसे लेके आएंगे भाई, देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में k बराबर है 0 पुट करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे k बराबर है 0 पुट करते हैं तो हमें a2 की वैल्यू मिलती है -1/2 a0, आप पुट कर लेना, ठीक है। फिर हम k बराबर है 1 पुट करते हैं। जब हम k बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 ऑफ a1 मिलेगा, ठीक है। देखो a2 किसकी फॉर्म में आ गया, a0 की फॉर्म में, a3 किसकी फॉर्म में आ गया, a1 की फॉर्म में। अब हम k बराबर है 2 पुट करते हैं तो a4 हमें ये मिल जाएगा 5/12 a2, ठीक है। a2 के फॉर्म में a2 की क्या वैल्यू, -1/2 a0 है, तो a2 की जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो हमें a4 किसकी फॉर्म में मिल गया, a0 की फॉर्म में। ऐसे ही k बराबर है जब हम 3 पुट करते हैं तो हमें a5 की वैल्यू मिलती है, क्या मिलेगी, 11/20 a3 मिलेगी। a3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/6 ऑफ a1 होती है, तो हमने पुट कर दी 1/6 ऑफ a1, तो a5 हमें किसकी फॉर्म में मिल गया, a1 की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया भाई, a0 a1 a3 a2 a3 a4 सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हैंस द सॉल्यूशन इज, हमारे पास तो y क्या हो जाता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x की पावर 4 ऐसे करके हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया भाई। अब हमारे पास जो a0 है उसके कोफिशिएंट को हम एक साइड लिख लेते हैं, और a1 है उसके कोफिशिएंट को हम एक साइड लिख लेते हैं भाई, ठीक है। देखो कैसे, हमने a0 के जो भी कोफिशिएंट उनको एक साइड लिख लिया, और a1 को कॉमन लेके भाई सारे कोफिशिएंट को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास
यहाँ पे C1 C2 है, C1 C2 को हम A0 A1 भी कह सकते हैं। C1 Y1 हमने इसको Y1 बोला है और यहाँ पे हमारे पास C2 Y2, ये Y2 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। A0 और A1 को हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लाइक ऑर्थोगोनल कंडीशन हो गई, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गई, तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, A0 और A1 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे ऐसे ही होंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि बराबर, जैसे हमारे पास देखेंगे कि नेगेटिव पावर तो नहीं है पावर सीरीज में, अगर x की पावर नेगेटिव होगी तो हम क्या करेंगे भाई, जो नेगेटिव बना रहे हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे और फिर हम देखेंगे भाई कि हमारे पास दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर k बराबर है 0 हम पुट करते हैं तो हमें k को किस से रिप्लेस करना होगा। जैसे लाइक अगर हम 3 तक नेगलेक्ट कर देते हैं तो हम, अगर हम वापस k बराबर है 0 पर जाते हैं तो हमें k को क्या करना पड़ेगा, k+3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे पास सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। तो आगे भी हम स्टार्ट करेंगे अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई। ठीक है, फिर हम हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर हम बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा भाई। तो जो हमारे पास ये स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भाई। ओके, थैंक यू।